तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका एक और एपिसोड में अल्बिनो डिमंड स्वाद विद नो मैजिक के एपिसोड नंबर 21 में। तो पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि छुट्टी वाले दिन फिनरल आस्था लग गए थे मिक्सर पे डेट करने लड़कियों को, और इस एपिसोड में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे गाउच को, और वो बैठा होता है बहुत ज्यादा लोगों की लाशों पे, और यहाँ पे ऐसा लग रहा था उन लोगों ने गाँव पे अटैक करा था, पर गाउच ने कम से कम 500-600 लोगों को अकेले हरा दिया बिना किसी की मदद के। और यहाँ पे वो एक बंदे से बोलता है, आज तुमको जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन का बर्थडे, चलो बर्थडे मनाएंगे उसका। और इसी के साथ हम देखते हैं दूसरा दिन, जहाँ पे गोल्डन वन के बेस पे हमको दिखाई देते हैं क्लाउड, यूनो और मिमोसा। और यहाँ पे पता लगता है कि यूनो को फर्स्ट मैजिक नाइट रैंक मिली है, जिसके कारण क्लाउस उसको गिफ्ट के रूप में देता है कुछ पैसा और बोलता है, तूने गाँव में भेज दिया ना तेरे पैसे, एज अ सीनियर ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि तेरा प्रमोशन हुआ, तो ये ले छोटा मोटा गिफ्ट। और यहाँ पे अंदर ही अंदर क्लाउस बड़ा ही खुश हो रहा होता है ये सुन के कि उसके जूनियर का प्रमोशन हो चुका है। और उसी के साथ हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के बेस पे, यहाँ पे उनकी भी छुट्टी होती है, जिसके कारण सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। यहाँ पे गाउच बोलता है, मेरी बहन का बर्थडे है आज, तो क्या मैं अगले साल तक की छुट्टी ले लूं? तो यामी बोलता है नहीं। तो लग बोलता है, क्या मैं किसी से जाके लड़ लूं? तो यामी बोलता है नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ मना कर देता है यामी। पर हम देखते हैं चार्मी बोलती है, आज सबकी छुट्टी है तो सबको इम्प्रेस करती हूँ। और यहाँ पे उसकी शेफ शिफ्ट बना लेती है, बहुत ही तगड़ा खाना बनाती है। और वो रहते हैं टोटोइज, जो कि के गाँव से मंगवाए होते हैं उसने। और यहाँ पे वो इसलिए मंगवाए होते हैं क्योंकि चार्मी यूनो को पसंद करने लगी है, तो उसके गांव की चीजें खाएगी पागल औरत। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आस्था रगड़ के खा रहा होता है वो टोटोइज, और बाकी सारे मेंबर्स भी बोल रहे थे तो यार ये तो टेस्टी है पर सूखे सूखे हैं, गला सूखा कर दिया। और सबके सब खा रहे होते हैं मस्त वो टोटोइज वाली डिश। पर जिसके बाद हम देखते हैं गाउच यहाँ पे निकल जाता है उसकी बहन के लिए बहुत ज्यादा गिफ्ट लेने। पर फिनरल भी सोच रहा था मैं भी जाता हूँ वापस लड़कियों से बात करने, पर यामी इसको पकड़ के बोलता है, रुक जा, तेरे लिए एक बहुत जरूरी काम है। तो फिनरल बोलता है, क्या है जरूरी काम, जल्दी बता। तो बोलता है, ये टोटोइस खा के मेरे को टट्टी आ रही है, जल्दी से कमोड के पास भेज वरना यहीं कर दूंगा। तो यहाँ पे फिनरल स्पेशल मैजिक यूज करके उसको धक्का मार दे के बोलता है, जा जल्दी या भाड़ में जा। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमको दिखाई देता है आस्था, और आस्था पूछ रहा होता है मैग्ना से, मैग्ना सेनपाई मेरे को वो नियन गाँव में छोड़ दोगे क्या? तो मैग्ना पूछता है क्यों? बोलता है, अरे चलो रास्ते में बताऊंगा। पर उनकी बातें सुन रही होती है नोएल, और नोएल बिल्कुल परेशान हो जाती है कि मुझको भी जानना है कि आस्था क्या करेगा नियन गाँव में जाके। वहीं पे तो डेट करी थी उसने उस लड़की को। और उसके बाद हम देखते हैं नियन गांव में, यहाँ पे गाउच भी मौजूद होता है। और जिसके बाद हमको बताई जाती है गाउच की बैक स्टोरी, कैसे वो एक कैदी था और किसी दिन भाग निकला था जेल से क्योंकि उसकी छोटी बहन बहुत ही क्यूट थी, उसके लिए उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे। पर यहाँ पे उसकी नाक बहना बंदी नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों। और जिसके बाद एक टॉय हाउस में यहाँ पे उसका ओनर आके बोलता है, गाउच सेठ जी आओ, अंदर आओ, जो भी चाहिए मैं दूंगा तुम्हारी बहन के लिए। उसे वो बहुत खुश हो जाएगी। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो उसको चने के झाड़ पे चढ़ा रहता है, और गाउच बोलता है, सारे टेडी दे दे, सारे टेडी दे दे। और ऐसे कर करके वो भैया वो दुकान वाला बड़ा चंट चलाक रहता है, और गाउच को पूरी दुकान ही बेच देता है। और यहाँ पे गाउच पूरा का पूरा सोना और पैसा दे देता है उसका उस सारे गिफ्ट्स के लिए जो उसको उसकी बहन के लिए लेना था। और वहीं हम देखते हैं यहाँ पे हवा में उड़ रहे होते हैं मैग्ना और आस्था। तो यहाँ पे आस्था बताता है, अरे मुझको रेबिका से मिलने जाना है। तो यहाँ पे वो बोलता है, वाह यार रेबिका से? तो बोलता है, अरे वो बात नहीं है, मुझे उसके भाई बहनों के साथ जाके खेलना है यार, मैंने उससे प्रॉमिस करा था। तो यहाँ पे मैग्ना की जल रही होती, क्या इतनी जल्दी तू घर वालों तक भी पहुंच गया? चल चल कोई बात नहीं, अच्छे से ध्यान रखना, चल जा। और यहाँ पे वो चल पड़ते, पर वापस से देखते गाउच की साइड, यहाँ पे वो सारे के सारे खिलौने लेके घूम रहा होता है, और सारे लोग उसको देख के बोल रहे थे ये कौन पागल इंसान है। और यहाँ पे वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है मारी के घर की साइड पर। मारी यहाँ किसी के साथ खेल रही होती है, और वो और कोई नहीं हमारा आस्था पास्ता होता है। और यहाँ पे आस्था उसके साथ जैसे ही खेल के दूसरे बच्चों को बुला रहा होता है, गाउच आके आस्था के थोतड़े पे लात मार देता है और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे है मेरी बहन के साथ खेलने की, तेरे को तो मार डालूंगा। तो आस्था बोलता है, अरे कुछ नहीं कर पाएगा तू, तेरे ऐसी लात तो मैंने सो खाई है, ले और मार ले। और यहाँ पे गाउच चढ़ जाता है, बोलता है, मैं अपनी बहन की पूजा करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। और यहाँ पे आस्था बोलता है, लग भी रही है तू नक्शे बड़े, तेरी नाक में से खून बह रहा है गोश्त सेनपाई। तो यहाँ पे गोच बोलता है, क्या कर रहा है तू मेरी बहन के साथ, तेरी इतनी गंदी नजर कैसे पड़ी मेरी बहन पे? तो बोलता है, अरे मारी बहुत क्यूट है, मैं क्या करूँ? फिर वो उसको उसके लाश से दबा देता है और बोलता है, मारी मेरी छोटी बहन है। तो मारी बोलती है, बड़े भैया मत मारो, मैं आस्था से शादी करूंगी। गाउच पूरा पत्थर में बदल जाता है और वहीं ढेर हो जाता है। और वो देख रही होती नोएल, और नोएल सोच रही थी, क्या 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 इसने क्या बोला, ये शादी करेगी आस्था से? और यहाँ पे फिर हम देखते गाउच फुल पगला जाता है और बोलता है, तेरे को तो मैं यही मार दूंगा जिसके कारण मैरी बच जाए। तो यहाँ पे उसका जादू करने लगता है आस्था को मारने के लिए। पर इतने में ही हम देखते पीछे से एक सिस्टर आ जाती है चर्च की, और बोलती है, चलो मेरी बेटा चर्च का टाइम हो चुका है। तो गाउच बोलता है, बुड्ढी कहीं की कहाँ लेके जा रही मेरी बहन को, मैं उसके साथ डेट पे जाऊंगा। तो सिस्टर बोलती है, अबे हो पागल, तेरे साथ ये बच्ची रहेगी तो तू इसकी धूम मचा देगा, नहीं तू इसको पूरा बिगाड़ देगा, दूर रहे साले, तेरे को किसी की
की इज्जत करनी तो आती नहीं है। तो गाउच बोलता है बुड्ढी कहीं की, तेरे को मार डालूंगा यहीं। तो वो बोलती है मार के दिखा। तो इतने में ही आस्था बीच में आके बोलता है अरे भैया रेस्पेक्ट करा करो गाउच सेनपाई सबकी। तो यहाँ पे इतनी देर में हम देखते हैं कि सिस्टर लेके चल जाती है मारी को, और यहाँ पे गाउच नीचे गिर जाता है और सब उसको बाय बाय कर रहे थे, बाय मारी। और यहाँ पे तो पत्थर में बदल जाता है गाउच पूरा के पूरा। फिर रेबिका यहाँ पे इनवाइट करती है आस्था को कि चलो आज तुम हमारे घर पे चलो और हमारे रेस्टोरेंट में एक रात रुक जाना। तो नोएल की जल रही होती है कि एक रात रुक जाना घर पे। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कोई के पैर दिखते हैं, ऐसा लग रहा था वो कोई विलन है। और वहीं दूसरी साइड रेबिका के रेस्टोरेंट में यहाँ पे मस्त खाना खा रहा होता है आस्था, और खूब मजे कर रहा होता है, बोल रहा होता वाह यार क्या खाना है, और लाओ मैं बहुत खाऊंगा आज तो। मजा आ गया रेबिका, तुम बहुत अच्छी बीवी बनोगी किसी की। जिसके बाद नोएल वहीं बैठी होती है बुड्ढी के भेस में और उसकी ओर जल जाती है और वो उसका जादू कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उसके भाई बहन आके बोलते रेबिका तुम आस्था से शादी कर लो ना। और जिसके बाद नोएल आपके गिलास में जो पानी रहता है उसको उछका देती है हवा में, और यहाँ पे एक बहन तो बोलती है उसके साथ वो कर लो ना रेबिका। और भाई साहब उसके बाद तो नोएल की फटफटा और जलजला जाती है और नोएल ऐसा लग रहा था टपक ही गई बिल्कुल। रात के समय हम देखते हैं नोएल घर के बाहर देख रही होती है और सोच रही होती है इतनी ठंड कैसे पड़ गई इतनी गर्म दिनों में, और वहां पे बर्फ भी गिर रही होती है जो कि बहुत अनयूजुअल बात है, मतलब ऐसा आसानी से होता नहीं है। पर हवा में उड़ रहा होता है एक बंदा और कोई सा जादू कर रहा होता है, और जिसके जादू से पूरे घरों के बच्चे एक एक करके निकल के जा रहे होते हैं किसी साइड। वहीं पे आस्था तो घोड़े गधे और नेरो को भी बेच के सो रहा होता है बिल्कुल मस्त। और वहीं रेबिका भी सोच रही होती है जो उसके बहन भाई ने बोला था कि उससे शादी कर लो, उसके साथ वो सब कर लो, पता नहीं क्या सब। तुमको पता है क्या, तुम देख रहे हो ध्यान से, मेरे को तो नहीं पता। और जिसके बाद हम देखते हैं वो सोच रही होती कि मैं अपने भाई बहन को तो जाके देखो वो सोए कि नहीं। और यहाँ पे उठ के जाके देखती है, पर उठ के जाके तो देखती है पर पहुंच जाता है गाउच, और गाउच जाता है आस्था के रूम में और बोलता है आस्था। और उसके बाद तो जादू करके आस्था जैसी पलटता है उसका मुंह जला देता है। आस्था बोलता है गरम 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 गरम। गाउच सेनपाई क्या कर रहे हो, मेरा मुंह जला दिया तुमने। और जिसके बाद गाउच बोलता है मैं तेरे को शादी करने नहीं दूंगा मेरी मैरी से। तो यहाँ पे आस्था बोलता है अरे बच्चे ऐसी बातें बोलते हैं साले कायर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे अटैक करने की सोते समय। गाउच बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कायर हूँ चाहे फायर, तेरी तो पेटी बना दूंगा, रुक जा तू। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डबल गाउच आ जाते हैं उसके जादू से, और यहाँ पे फुल पावर अटैक कर रहे होते हैं आस्था पे। पर आस्था तो जैसे जैसे बच रहा होता है, पर रेबिका का घर तोड़ के आस्था बाहर फेंकाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बर्फ गिर रही होती है। तो आस्था सोचता है इतना बर्फ कैसे आ गया, अभी तो कोई सीजन भी नहीं है। तो गाउच बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू तो मरेगा। और रेबिका भी बाहर आ जाती है और आस्था बोलता है मुझे माफ कर दो रेबिका, ये सब ये गाउच की करतूत। यहाँ पे रेबिका बोलती है अरे वो सब नहीं बोल रही मैं, यहाँ पे घर से बच्चे गायब हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि पूरे के पूरे बच्चे नेक्स्ट सीन में एक पहाड़ की साइड जा रहे होते हैं जहाँ पे मार्को भी होता है, मारी भी होती है। और यहाँ पे एक सफेद कलर का बंदा बोल रहा था तुम सब मेरे दोस्त हो, चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। और जिसके बाद हम देखते हैं सारे के सारे घर वाले बच्चे गायब हो चुके होते हैं और उनके माता पिता और सारे भाई बहन बाहर आ जाते हैं, ढूंढ रहे होते कि कहाँ गए हमारे बच्चे। और जिसके बाद वहाँ पे नोएल भी आ जाती है और बोलती क्या हो रहा है शहर में, इतनी ठंड इतने टाइम पे। तो आस्था बोलता है अरे तू इधर क्या कर रही है। तो नोएल बोलती कुछ नहीं, मैं भी यहीं से जा रही थी बस। और यहाँ पे रेबिका पूछती ये कौन है। तो आस्था बताता है नोएल ये है मेरी दोस्त रेबिका, और रेबिका ये है मेरी बड़ी नोएल। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नोएल बताती है कि कोई फंक्शन है क्या तुम्हारे गाँव में इतनी रात को, क्योंकि मैंने सारे के सारे बच्चे को उस पहाड़ पे जाते हुए देखा। और यहाँ पे बुढ़िया भी आ जाती है चर्च की और बोलती है चुप रहो सबके सब, ये जो बर्फ गिर रही है ना ये जादुई बर्फ है। और यहाँ पे कोई ने जादू करके सारे के सारे बच्चों को वश में कर लिया है और कहीं ले गया है। और गाउच यहाँ पे सिस्टर का गला पकड़ के बोलता है तू कहना क्या चाहती है, मारी को भी पकड़ ले गया वो, तुझे जान से मार दूंगा। सिस्टर तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मारी को जाने दिया। तो सिस्टर बोलती है अबे मैं क्या करती, मेरे को मार के अब क्या ही होगा, हमको उसको बचाना चाहिए। तो गाउच बोलता है फिर भी तेरे को मारूंगा। पर वो मुक्का मार ही रहा होता है सिस्टर में, पर आस्था आता है और आस्था के मुंह पे पड़ता है मुक्का। और आस्था बोलता है अरे नहीं नहीं गाउच सेनपाई ऐसा नहीं करते, आपको आपका दिमाग काम करना चाहिए। और भर देता है गाउच को ही नीचे और गाउच का सर फट जाता है। जिसके बाद गाउच आस्था के पिछवाड़े पे लात मारता है और बोलता है साले तेरी हिम्मत कैसे, ज्यादा तेज मार दी तूने तो मेरे को। जिसके बाद गाउच बताता है कि मैंने मेरी बहन मारी को एक मैजिक मिरर दिया था जिसके कारण वो उसकी थोड़ी देर के लिए रक्षा करेगा और कोई भी जादू उस पर असर नहीं करता। फिर भी वो वहाँ कैसे पहुंच गई। तो यहाँ पे सिस्टर बोलती है मैं भी चलूंगी इस पहाड़ पे। तो आस्था बोलता है नहीं नहीं तुम नहीं जा सकती, तुम यहीं रहो। गाउच बोलता है कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत पावरफुल है, ये भी चल सकती है हमारे साथ। और यहाँ पे रेबिका भी रो रही होती है क्या होगा मेरे भाई बहनों का, क्या
क्या होगा? तो आस्था बोलता है अबे कुछ नहीं होगा, तू सबर तो रख। अगर वो तेरे को ऐसे देखेंगे तो बोलेंगे कैसी रोतुड़ बहन है उनकी। और यहाँ गाउच लटका लेता है आस्था को उसकी झड़ी पे। और जिसके बाद यहाँ पे नोएल से वो बोलते हैं कि तुम यहीं रहो वरना कोई टाउन पे फिर से अटैक कर सकता है। और सिस्टर, गाउच और यहाँ पे आस्था तीनों के तीनों आगे बढ़ जाते हैं बच्चों की साइड और वो पहाड़ की साइड। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो पहाड़ पे एक गुफा रहती है जहाँ पे हजारों बच्चे होते हैं उस गांव के, और वो सारे के सारे वश में होते हैं सफेद बाल वाले लौंडे के। और जिसके बाद यहाँ पे मारी के पेट में दिखता है हमको एक मैजिक मिरर, जिसके कारण मारी उसके जादू से बाहर हो जाती है। वो देख रही होती कि ये कौन है, ये कौन बच्चा है, ओह इसने हम पर जादू कर दिया है। तभी बड़े भैया ने मुझको ये जादुई मैजिक दिया था जिसके कारण मैं बच गई इसके जादू से। पर यहाँ पे वो बंदा आ जाता है मैरी के पास और बोलता है अच्छा तू मेरे जादू से बाहर निकल गई, कोई बात नहीं, मैं तेरे को वापस से जादू में ले लूंगा। तो मैरी बोलती नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो, ऐसे तो हम कभी सच्चे दोस्त नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे वो बोलता है इतनी पागल बच्ची है, मैं बोल रहा हूँ ना चुपचाप बैठी रहे, मैं सब देख लूंगा। और यहाँ पे पीछे से एक बंदा आता है बोलता है नहीं मैंने तेरे को बोला था ना साले किसी को मारना मत। और यहाँ पे वो देखता है कि किसके पास कितना जादू है और वो बच्चों का जादू मेजर कर रहा होता है। और यहाँ पे मारी का जादू सबसे ज्यादा होता है पर वहीं रेबिका के भाई का जादू सबसे कम होता है। तो वो बोलता है नेज मैंने तुझसे बोला था कम जादू वाले बच्चे को लेके भी मत आना, साले फेंक दो इसको उठा के। और उठा के उसको गुफा के सहारे बाहर फेंक देता है फुल बर्फ में जहाँ पे ठंड पड़ रही होती है। और वहीं वो हमको बता रहा था कि इन सारे बच्चों का हम जादू निकाल लेंगे, मतलब वो सारे बच्चों का माना मैजिक निकाल लेगा और किसी और को बेच देगा। और उसी के साथ हम देखते हैं टाउन पे नोएल बोल रही होती है आप सब टेंशन मत लो, मैजिक नाइट्स आ गए हैं, वो सारे के सारे बच्चों को बचा लेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पे वो देखते हैं रेबिका के घर को। तो रेबिका बोलती चलो हम तब तक इस घर को तो सुधार ही दें। जिसके बाद नोएल कांटेक्ट करने की कोशिश करती है बाकी मैजिक नाइट पर वहाँ पे बहा आ जाता है। तो वो बोलता है वाह वाह सुंदर लड़की क्या कर रही है। तो नोएल जल्दी से मैजिक नाइट्स को भेज, यहाँ पे बर्फ गिर रही है टाउन में, मैजिक नाइट्स को भेज। तो यहाँ पे बहा बोलता है अरे तो ये तो रोमांटिक बात है। तो नोएल फिर उसको भरते हुए बोलती पागल इंसान गर्मी के टाइम पे बर्फ गिर रही है जल्दी भेज, यहाँ पे सारे के सारे बच्चों को कोई ने किडनैप कर लिया है। तो बहा की फट जाती है और बहा बोलता है तो मैजिक नाइट को फोन लगाओ ना, मेरे को क्यों लगाया। तो नोएल बोलती है साले तू ही तो बैठा है मैजिक नाइट की जगह पे, जल्दी कर। यहाँ पे नोएल फोन काट के बोलती है इस गधे पे तो मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं है। और जिसके बाद हम देखते हैं आस्था यहाँ पे एक बच्चे को देख लेता है और बोलता है गाउच मुझको नीचे उतारो। तो गाउच बोलता है मैं सिर्फ मारी को बचाने आया हूँ और कोई को नहीं, कूद जा तू कूद सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आस्था जमीन पे कूद जाता है और सिस्टर चिल्ला रही होती है गाउच पे गाउच कैसा कैसा जानवर है तू, देखो और कुछ दिखाई नहीं देता क्या। तो यहाँ पे सोच रहा होता है गाउच मेरे को मैजिक नाइट्स पकड़ने वाले थे तो कैप्टन यामी ने मुझसे बोला था मेरा स्क्वाड ज्वाइन कर और जिसको बचाना है बचा, और मैं वही करूंगा, मैं मारी को बचाऊंगा यहाँ पे। और उसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे आस्था और सिस्टर बचा लेती है मार्को को। और यहाँ पे मार्को को ठंड लग चुकी होती है पर सिस्टर उसके जादू से पूरा के पूरा हील कर देती है और गर्म भी कर देती है मार्को को। और यहाँ पे आस्था बोलता है मार्को हमको बाकी बच्चों को बचाने जाना है, तुम क्या इस गुफा में बैठे रहोगे। तो मार्को बोलता है मुझे डर लग रहा है, मुझे भी ले चलो। तो आस्था बोलता है अबे मर्द है तू, ले पकड़ मेरा रोप और बैठ यहीं, यहाँ पे तू बहुत ज्यादा सही रहेगा, बहुत ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और ये रोप मैंने तेरे को दिया है ना, ये तेरी प्रोटेक्शन करेगा। और यहाँ पे इस पे नाक मत लगा देना वरना तेरी पेटी बना दूंगा साले, मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला ये रोप। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गुफा के अंदर गाउच पहुंच जाता है और वहाँ पे वो फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और उसको पता लग रहा होता है कि अंदर कोई जादुई बच्चे बैठे हैं। वही हम देखते हैं वो विलन यहाँ पे एक एक करके बच्चों का जादू निकाल चुके होते हैं। और दूसरी बारी होती है मारी की और वो बोलता है जल्दी लेके आ इसको की तो बहुत ज्यादा कीमत मिलेगी हमको। और यहाँ पे नेज मारी का हाथ पकड़ के ला रहा होता है उसको खींच के उस मशीन की, पर वही मारी रो रही होती है। और इतने में गाउच जाता है और बोलता है मारी, और वो देखता है मारी के चेहरे पे मार पिटाई के निशान और गुस्से में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और चीर देता है नेज का गाल और कंधा। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेज अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है स्नो क्राई मैजिक से, पर गाउच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। और जिसके बाद नेज के बड़े भाई की फट जाती है कि ये तो इतना स्ट्रॉन्ग है, कुछ करना नल्ले नेज। और जिसके बाद नेज बोलता है अरे ये तो स्ट्रॉन्ग है भाई, मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे वो स्नोमैन बना लेता है और स्नोमैन बार बार अटैक कर रहे थे गाउच पे, पर गाउच की पावर का आपको अंदाजा नहीं है। और यहाँ पे इन्फिनिटी स्नोमैन आ जाते हैं, गाउच भी इन्फिनिटी मैजिक लाके फुल पावर में तोड़ रहा होता है स्नोमैन। और नेज भी घबरा जाता है कि हम इससे नहीं लड़ पाएंगे, हमको भागना पड़ेगा, हमको भागना पड़ेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वाला एपिसोड खत्म हो जाता है अल्बिनो डीमन स्वाड विद नो मैजिक एपिसोड नंबर 21 का। और अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।